हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर के पार्ट नंबर 16 में आपका स्वागत है। तो अपन बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की, जो कि अपना यूनिट 2 है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और अपने बुक नंबर फर्स्ट क्लास 12th का ये चैप्टर है। तो अपन बात करते हैं आज इसके पार्ट नंबर 16 की। तो आज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस, कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले अपन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों के लिए एक जनरल बात करते हैं। तो अपन ने क्या करा, अपन ने बीकर ए लिया, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कंपोनेंट ए प्रेजेंट है और वहां पे क्या प्रेजेंट है, प्योर लिक्विड ए प्रेजेंट है। तो अपना बीकर, तो इस बीकर के अंदर अपने पास कंपोनेंट ए प्रेजेंट है और प्योर ए प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए के अपने पास मोल्स प्रेजेंट है। अपन बात करते हैं दूसरे बीकर की। बीकर नंबर बी जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्योर बी। तो ये बीकर नंबर सेकंड है, इसमें क्या प्रेजेंट है, प्योर लिक्विड बी प्रेजेंट है, जिसके अंदर अपने पास सिर्फ और सिर्फ बी के मोल्स प्रेजेंट है, मतलब कंपोनेंट बी के मोल्स प्रेजेंट है। अगर मैं बी को ए में मिक्स कर दूं तो अपने पास जो वी फाइनल बनेगा वो क्या होगा, V1 दैट इज वॉल्यूम ऑफ बीकर ए प्लस V2 दैट इज वॉल्यूम ऑफ बीकर बी। तो अपन बात करते हैं, जब मैंने लिक्विड बी को लिक्विड ए में मिला दिया तो अपने पास क्या बना, वी फाइनल। और वी फाइनल क्या है, तो यहाँ पे जो बीकर नंबर थर्ड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वी फाइनल, मतलब ये क्या बन गया अपने पास, सोल्यूशन। सिंपल। तो मैंने क्या करा, मैंने लिक्विड ए जो कि प्योर था उसको मिला दिया लिक्विड बी के अंदर, या लिक्विड बी को ए में मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास जब मैंने बी को ए में मिलाया तो अपने पास क्या बना, वी फाइनल। और ये वी फाइनल जो है मतलब फाइनल वॉल्यूम है, उसके अंदर अपने पास कंपोनेंट ए भी प्रेजेंट है और कंपोनेंट बी भी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अपन बात करते हैं सबसे पहले एंट्रोपी चेंज की। तो एंट्रोपी चेंज को अपन शो करते हैं डेल्टा एस से। और अब यहाँ पे ये क्या बन गया, मिक्सचर। तो मैं एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को दिखाऊंगा डेल्टा एस मिक्स से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो अपने पास एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सचर क्या है, डेल्टा एस मिक्स। अब एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस। तो पहले अगर अपने पास कंपोनेंट ए प्रेजेंट था प्योर तो उसके अंदर रैंडमनेस, और कंपोनेंट बी प्रेजेंट था प्योर उसके अंदर रैंडमनेस, और जब मैंने इन दोनों को मिला दिया तो अब फाइनल क्या होगी, रैंडमनेस बढ़ गई। तो अपने पास यहाँ पे दोनों मतलब ए के मोल्स भी प्रेजेंट है और बी के मोल्स भी प्रेजेंट है। तो अपने पास अगर ए और बी दोनों के मोल्स प्रेजेंट है इस बीकर नंबर थर्ड के अंदर, तो यहाँ पे एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस क्या होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी डेफिनेटली। क्योंकि मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे बीकर नंबर थर्ड के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुए, इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए यहाँ पे। तो एज कंपेयर टू इनिशियल जो अपने पास बीकर्स थे उनके कंपैरिजन में अब क्या हो गया, अपने पास रैंडमनेस जो है, रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और रैंडमनेस इंक्रीज होगी मतलब एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ गई एज कंपेयर टू इनिशियल। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं, चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, मिक्सचर की ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी सॉल्यूशन की। अपन बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की। अपने पास नेक्स्ट फैक्टर है डेल्टा जी मिक्स। अब डेल्टा जी मिक्स क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद से हो रही है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, जो भी प्रोसेस क्या हो, खुद से हो। सिंपल। जैसा कि अपन जानते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी को अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे आपको ये बात याद रखनी है कि हमेशा डेल्टा एस मिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर सोल्यूशन, और डेल्टा जी मिक्स इज ऑलवेज लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव होगा, मतलब प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस जो होगी वो खुद से होगी। तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा जी मिक्स इज लेस देन जीरो। इसीलिए यहाँ पे अपन देख सकते हैं अपने पास जो फाइनल बीकर है उसके अंदर क्या हुई, वॉल्यूम एज कंपेयर टू इनिशियल बढ़ी है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, बढ़े हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े तो रैंडमनेस बढ़ी है, रैंडमनेस बढ़ी है, मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और
अपने के जानते हैं यहाँ पे कि डेल्टा जी मिक्स हमेशा जो प्रोसेस खुद से होती है उसके लिए क्या होता है नेगेटिव, तो डेल्टा जी मिक्स इज लेस देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो प्रोसेस खुद से होती हो। तो ये दोनों फैक्टर जो है ये डिपेंड नहीं करते कि ये सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये फैक्टर हमेशा क्या होंगे सॉल्यूशन के लिए हमेशा ट्रू होंगे। तो अपन बात करते हैं अब फाइनल आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो फैक्टर नंबर फर्स्ट जो है जो कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर इनके अंदर दोनों सॉल्यूशन के अंदर डिफर होगा। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर की। फर्स्ट फैक्टर अपने पास क्या डेल्टा वी मिक्स। अब डेल्टा वी मिक्स का मतलब क्या है कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। इसका मतलब क्या है कि V फाइनल जो फाइनल वॉल्यूम है माइनस V1 प्लस V2। अगर ये V मिक्स डेल्टा V मिक्स अगर जीरो के इक्वल है तो वो सोल्यूशन क्या होगा आइडियल, और डेल्टा V मिक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ अपन इसको ध्यान से समझते हैं। तो अपन ये बात करते हैं कि डेल्टा V मिक्स चेंज कैसे होगा। सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं, अपने पास क्या है कंपोनेंट A प्रेजेंट है और कंपोनेंट B प्रेजेंट है। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो क्या होगा अपने पास सॉल्यूशन बनेगा जिसके अंदर क्या होगा कंपोनेंट A प्रेजेंट होंगे, कंपोनेंट B भी प्रेजेंट होंगे। अपन देखते हैं यहां पे कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनिशियली क्या था ए के कंपोनेंट के मोल्स के अंदर और बी के, मतलब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में और बी के बीच में कम है, और अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो अब यहाँ पे जो ए बी इंटरेक्शन हुआ उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है मतलब क्या होंगे यहाँ पे जो ए और बी के मोल्स है वो पास पास आ गए। अगर पास पास आ गए तो वॉल्यूम फाइनल क्या होगा कम हो गया। अगर वॉल्यूम फाइनल कम हो गया इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम फाइनली कम हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल जो अपने पास वॉल्यूम प्रेजेंट था दोनों बीकर्स का और फाइनल जो वॉल्यूम प्रेजेंट है वी फाइनल जो फाइनल बीकर का प्रेजेंट है, अब उस दोनों के वॉल्यूम में क्या हो गया डिफरेंस हो गया। इसका मतलब क्या होगा डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सिंपल, अरे सिंपल सी बात क्या है यहां पे, अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम्स के या इनिशियल वॉल्यूम से अलग आ गया तो वहां पे क्या होगा डेल्टा वी मिक्स मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग क्या होगा दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसको अपन अच्छे से समझेंगे कहां पे आइडियल सॉल्यूशन के टाइम और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइम। अपन अभी क्या बात कर रहे हैं सुपरफिशियली बात कर रहे हैं पॉइंट्स की कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। अपन बात करते हैं फैक्टर नंबर सेकंड की। अपने पास जो फैक्टर नंबर सेकंड है वो डेल्टा एच मिक्स। अब डेल्टा एच मिक्स का मतलब क्या है चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। लिख देता हूं मैं डेल्टा एच मिक्स क्या है यहाँ पे अपने पास चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। इसका मतलब क्या है कि जब अपन ए का इंटरेक्शन ब्रेक कर रहे हैं और बी का इंटरेक्शन ब्रेक करने हैं तो जब अपन यहाँ पे इंटरेक्शन ए का और बी का ब्रेक करेंगे तो अपने को यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी हीट देनी पड़ेगी सिस्टम को। तो अगर अपन यहाँ पे हीट दे रहे हैं ए को और बी को यहाँ पे इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए तो अपने को पता है यहाँ पे हीट क्या हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और जब फाइनली अपने पास जब अपन ने ए और बी को मिक्स कर दिया तो अपने पास जो ए बी इंटरेक्शन फॉर्म होंगे तो वहां पे ए बी इंटरेक्शन फॉर्म होने के बाद वहां पे हीट क्या होगी रिलीज होगी। अगर वो हीट रिलीज दैट हीट रिलीज इज नॉट इक्वल्स टू द इनिशियल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम देन वी नो दैट डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सिंपल से समझते हैं अपन, जब मैंने ए के इंटरेक्शन क्या करे ब्रेक करे, क्योंकि मुझे मेरा फाइनल मोटिव क्या है मुझे एक सॉल्यूशन फॉर्म करना है, इसलिए मुझे ए के इंटरेक्शन ब्रेक करने हैं और बी के इंटरेक्शन क्या करने हैं ब्रेक करने हैं। तो यहां मैंने ए के इंटरेक्शन ब्रेक करे और यहाँ पे बी के इंटरेक्शन ब्रेक करे। अब मैंने जब ए के इंटरेक्शन ब्रेक करे और बी के इंटरेक्शन ब्रेक करे तो अब ये क्या हो गए ए के पार्टिकल्स अलग हो गए और बी के पार्टिकल अलग हो गए। अब मैंने फाइनली क्या कर दिया दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करने पे क्या हुआ सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन जो बना वहां पे क्या होगा ए बी का जो मोल्स है वो क्या करेंगे ड्यू टू अट्रैक्शन वो क्या होंगे पास आएंगे, और पास आने के बाद क्या करेंगे कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं मतलब हमें बॉन्ड का क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है। अब फॉर्मेशन होता है तो अपने को पता है कि हीट क्या होती है रिलीज होती है। अब वो हीट रिलीज मतलब फाइनल हीट रिलीज जब अपने पास इक्वल नहीं आएगी इनिशियल जो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम उसके, मतलब यहां पे जब मैंने इंटरेक्शन ब्रेक करे उसके हीट और यहां पे जब इंटरेक्शन मैंने ब्रेक करे मतलब हीट मैंने सिस्टम को दी उसकी हीट किसके इक्वल नहीं आ रही है फाइनल हीट रिलीज्ड व्हेन ए एंड बी फॉर्म बॉन्ड
तो जब वो इक्वल नहीं आ रही है इनिशियल और फाइनल हीट, तब वहां पे क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग क्या होगी, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, वो क्या है अपने पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल। अपन बात करते हैं, इसको अपन एकदम अच्छे से समझेंगे जब अपन डिफरेंस करेंगे किसका, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो अपन बात करते हैं आगे कि अपने पास यहां पे थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो करते हो वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो ना करते हो वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसको अपन एकदम अच्छे से टेबुलेशन करके समझते हैं आगे। ये तो अपन ने क्या बोला था, सुपरफिशियल पढ़ा था कि डेल्टा वी मिक्स क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स क्या होता है, जो कि आपको होपफुली समझ में आया होगा। अपन अब बात करते हैं आगे इनके डिफरेंस की कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर अपने को ढंग से समझना है तो अपन टेबुलेशन से नहीं इंडिविजुअल पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन, कौन, वो सॉल्यूशंस जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो अपन बात करते हैं जो सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर, वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को अपन समझते हैं डिटेल के अंदर, क्योंकि अपन ने सुपरफिशियली या मतलब ब्रीफ के अंदर बोल सकते हो पहले इसकी बात कर ली कि जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हो वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं इसको समझें कैसे अपन, कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन फॉलो करते हो राउल्स लॉ को हर कंसंट्रेशन पे, हर टेम्परेचर पे, वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको समझते हैं अपन। तो मैंने टोटल प्रेशर निकाला एक्सपेरिमेंट से, मैंने टोटल प्रेशर निकाला एक्सपेरिमेंट से। लेट अस अज्यूम मैंने एक गैस का प्रेशर निकाला किससे, मैनोमीटर से, और वही प्रेशर, टोटल प्रेशर मैंने निकाला किससे, राउल्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके, दैट इज पी नोट ए एक्स से प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो ये मैंने निकाला राउल्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके। तो दिस प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ। तो अपन बात करते हैं ये प्रेशर जो निकाला है पीटी, वो क्या है, मैंने निकाला है राउल्स लॉ से, मतलब दिस इज कैलकुलेटेड प्रेशर। और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर। अगर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर की वैल्यू इक्वल आ जाए किसके, कैलकुलेटेड प्रेशर के, देन मैं क्या बोल सकता हूं कि ये सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है और वो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। सिंपल सा कि अगर मैंने पीटी से निकाला, वो पीटी एक्सपेरिमेंट से निकाला और वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसके इक्वल आ गई, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दैट प्रेशर। इफ बोथ वैल्यूज आर इक्वल, मतलब पीटी एक्सपेरिमेंटल और पीटी कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई तो वो क्या है, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है और वो क्या, आइडियल सॉल्यूशन है। सिंपल। और ये अपन बात कर सकते हैं इंडिविजुअल के लिए भी, मतलब अगर मैंने यहां पे देखा पी डैश ए क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ये मैंने निकाला एक्सपेरिमेंट से, और ये अगर मैं निकालू राउल्स लॉ से, दैट इज पी नोट ए एक्स से, अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो वो क्या होंगे, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है और वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अपन बात कर रहे हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट बी के लिए, तो अगर मैंने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी निकाला एक्सपेरिमेंट से और वही वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, निकाले हुए कैलकुलेटेड वैल्यू की, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वो क्या है, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं और वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन अपने। सिंपल सी बात क्या है कि अगर पी एक्सपेरिमेंटल, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन in experimental terms is equals to calculated pressure by Raoult's law, then we can say they are following Raoult's law and they are ideal solution. सिंपल सी बात क्या है, PT experimental is equals to PT calculated, then we can say they are following Raoult's law and they are ideal solution. सिंपल। अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है अपना, पॉइंट नंबर सेकंड है डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अपने पास कंपोनेंट ए जो है उसका 20 ml प्रेजेंट है और कंपोनेंट बी का 30 ml प्रेजेंट है, मान लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जब मैं दोनों को मिक्स करता हूं तो यहां पे क्या बनता है, ए बी, तो ए बी का क्या प्रेजेंट होगा, 50 ml।
अगर यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम का डिफरेंस नहीं आया। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट था ए के बीच में। तो अपने पास कंपोनेंट ए प्रेजेंट था जिसका 20 ml प्रेजेंट था, और उस कंपोनेंट ए के अंदर ए का अट्रैक्शन या मतलब ए इंटरेक्शन प्रेजेंट थे, और कंपोनेंट बी जो प्रेजेंट था उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, बी इंटरेक्शन प्रेजेंट थे। और जब अपन ने दोनों को मिक्स करा तो क्या बना, ए बी, और ए बी यहाँ पे देखा मैंने तो जो ए बी बना वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, ए बी का इंटरेक्शन, और जो ए बी का इंटरेक्शन प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ही बढ़ा और ना ही घटा, तो वहां पे क्या होगा, डेल्टा वी मिक्स 0 होगा। इसका मतलब डेल्टा वी मिक्स में निकालना चाहूं, डेल्टा वी मिक्स होता क्या है, डेल्टा वी मिक्स होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। तो निकालते हैं अपन, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग क्या होगा, वी फाइनल दैट इज 50 माइनस V1 दैट इज 20 प्लस V2 दैट इज 30। तो V फाइनल क्या है अपने पास 50 माइनस V1 क्या है 20 प्लस V2 क्या है 30। तो ये 50 माइनस 50, तो डेल्टा वी मिक्स क्या निकल के आया, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग क्या निकल के आया, 0। इसका मतलब क्या है, ये है आइडियल सॉल्यूशन, सिंपल। अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, डेल्टा एच मिक्स जो होता है, डेल्टा एच मिक्स किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वो क्या होता है 0। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जब मैंने ए का इंटरेक्शन ब्रेक किया तो लेट अस अज्यूम मुझे 200 जूल यहां पे हीट देनी पड़ेगी सिस्टम को, और जब मैंने बी का इंटरेक्शन ब्रेक किया तो लेट अस अज्यूम मुझे यहां पे भी 200 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को, और जब यहां पे ए बी का इंटरेक्शन फॉर्म हुआ तो वहां पे अब जूल हीट रिलीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इनका मैं डेल्टा एच मिक्स निकालता हूं दैट इज चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग दैट इज डेल्टा एच मिक्स, तो डेल्टा एच मिक्स क्या निकल के आएगा अपने पास, एच फाइनल माइनस H1 प्लस H2। एच फाइनल क्या है 400 माइनस H1 क्या है 200 प्लस 200। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा एच मिक्स जो निकल के आया अपने पास, डेल्टा एच मिक्स निकल के आया कितना 0, और डेल्टा एच मिक्स 0 निकल के आया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे जो हीट अपने को सिस्टम को देनी पड़ी इनका इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए, वही हीट किसके इक्वल आ गई, जब मैंने इंटरेक्शन फॉर्म किया तो वही हीट क्या होगी, रिलीज होगी। मतलब यहां पे हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम किसके इक्वल आ गई, हीट रिलीज बाय द सिस्टम के। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे इजीली कि यहां पे डेल्टा एच मिक्स मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग क्या है 0। तो ये क्या हो गया अपने पास पॉइंट नंबर थर्ड। अब पॉइंट नंबर फोर्थ की बात करते हैं जिसको आप समझो। पॉइंट नंबर फोर्थ है अपने पास कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज एफ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ए का बीच के और बी के बीच का इक्वल होगा, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी इक्वल होगा, ए बी का इंटरेक्शन जो होगा उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इक्वल होगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जो अपने पास कंपोनेंट ए प्रेजेंट है उसके अंदर जो कंपोनेंट ए के मोल्स है उनके बीच का इंटरेक्शन, और कंपोनेंट बी के अंदर जो मोल्स है उनके बीच का इंटरेक्शन, और जो अपने पास फाइनल सोल्यूशन बना उनके बीच का इंटरेक्शन हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज व्हाट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर मैं बात करना चाहूं आइडियल सोल्यूशन की, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम पूछे, तो आपको सिंपल सा ये बात याद रखनी है कि हमेशा अगर आपको पूछे व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन तो सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट, दोज विच फॉलोज राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर दे आर कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन। दूसरा पॉइंट, डेल्टा वी मिक्स क्या होगा 0 होगा, डेल्टा एच मिक्स क्या होगा 0 होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स 0 होगा। फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, कंपोनेंट ए का, कंपोनेंट बी का और सोल्यूशन का। सिंपल ही 4 पॉइंट याद रखने जिससे आपका काम एकदम ईजी हो जाएगा। आपको कोई भी इसकी बीच की थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा, दोज विच फॉलोज राउल्स लॉ दे आर आइडियल सोल्यूशन, डेल्टा वी मिक्स 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन, डेल्टा एच मिक्स 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड सोल्यूशन दे आर ऑलवेज इक्वल। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, ये 4 पॉइंट जो कि एकदम इजी पॉइंट है वो क्या हो गए, आइडियल सोल्यूशन के। अब हम बात करते हैं अब किसकी, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ कैसे फॉर्म करें। तो अब बनाते हैं अपन ग्राफ। तो अब बात करते हैं अपन आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ की। तो मैंने एक्सेस जो एक्स एक्सिस अपनी उस पर ले लिया मैंने क्या, मोल फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वाई एक्सिस है उस पर मैंने ले लिया वेपर प्रेशर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब बात ध्यान से सुनना आप। पहली बात क्या है कि अपने पास ओरिजिन जो है, यहां पे ओरिजिन पे क्या प्रेजेंट है, प्योर बी प्रेजेंट है, प्योर बी प्रेजेंट है। इसका मतलब इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होंगे, 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा, 0। सिंपल। अगर प्योर बी प्रेजेंट है तो वहां पे ए का तो नामो निशान नहीं है, तो अगर प्योर बी प्रेजेंट है तो वहां पे बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1, क्योंकि बी प्रेजेंट है सिर्फ, और ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0। अब जो जो मैं आगे बढ़ता गया फाइनल पॉइंट की तरफ, वैसे वैसे मैंने ए निकाला, किससे, वो जो अपने पास बीकर प्रेजेंट था जिसमें केवल प्योर बी प्रेजेंट था, उससे मैंने बी निकाला धीरे धीरे और उसमें ए ऐड करता गया। तो फाइनल पॉइंट तक क्या हुआ, मैंने बी पूरा निकाल दिया और उसमें केवल ए ऐड कर दिया। तो अपन जानते हैं इस पॉइंट पे अपने पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है, प्योर ए प्रेजेंट है। अगर प्योर ए प्रेजेंट है तो मैं क्या जान सकता हूं कि यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या हो गया, 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी क्या हो गया, 0, क्योंकि मैंने धीरे धीरे क्या करा, बी कंपोनेंट निकाल दिया। सिंपल। अब हम देखते हैं यहां से कि अब अपने पास जो है थ्योरी के अंदर ग्राफ बनाने से पहले इनिशियली अपने को दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। ये अपने को ग्राफ बनाने से पहले दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन जानते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वी नो दैट P dash A is what? Partial vector pressure of component A is equals to P नोट ए एक्स ए। अपन जानते हैं यहां पे एक्स ए जो है, एक्स ए कहां प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बात करते हैं जब अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं वैसे वैसे क्या हुआ, एक्स ए इंक्रीज हो रहा है। तो एक्स से अपन जा रहे हैं राइट से लेफ्ट से राइट, तो अपन जो जो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक्स से इंक्रीज हो रहा है, और एक्स से इंक्रीज हो रहा है तो धीरे धीरे एक्स से इंक्रीज होने पे पी डैश ए भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पी डैश ए इंक्रीज होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, धीरे धीरे जब एक्स से इंक्रीज हो रहा है तो पी डैश ए भी इंक्रीज हो रहा है। फाइनली अपना जो एक्स से है वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब एक्स से 1 होता है तो ये लाइन कहां पे जाके टच हो जाती है, इस वाई एक्सिस पे। तो इस वाई एक्सिस पे अपने पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, प्योर ए प्रेजेंट है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का क्या होगा, पी नॉट ए। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट है, इस एक्सिस पे सिर्फ अपने पास क्या प्रेजेंट है, प्योर ए प्रेजेंट है। अगर प्योर ए प्रेजेंट है तो मैं जानता हूं वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट क्या होता है, पी नोट ए। सिंपल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये ग्राफ किसका बनाया अपन ने, पी डैश ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। अपन हम बात करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वी नो दैट पी डैश बी दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। तो अब मैं देखता हूं कि जब मैं राइट से लेफ्ट जाता हूं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इंक्रीज हो रहा है। जो जो मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मुझे क्या पता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। मतलब मैं जानता हूं यहां पे जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट का ग्राफ आया है वो ऊपर जाएगा, किससे, इनिशियल से। तो अपन जानते हैं ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अभी ऊपर क्यों गया, क्योंकि मुझे क्या पता है यहां पे क्वेश्चन के अंदर पहले ही दे रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। तो ये ग्राफ गया ऊपर। अभी ऊपर जाके वाई एक्सिस पे टच हुआ। अब वाई एक्सिस पे टच हुआ तो इस एक्सिस में मुझे क्या पता है, यहां पे अपने पास प्योर बी प्रेजेंट है, और प्योर बी का वेपर प्रेशर क्या होता है प्योर स्टेट के अंदर, पी नोट बी। तो ये क्या आ गया इसका इंटरसेप्ट। अपन बात करते हैं ये जो ग्राफ बनाया है, ये अपन ने ग्राफ किसका बनाया है, पी डैश बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी एक्स बी। तो अपन फिर से समझते हैं, इनिशियली अपने क्या करा, प्योर बी लिया। उस टाइम क्या था अपने पास, कंपोनेंट ए था ही नहीं, तो प्योर बी प्रेजेंट है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी क्या होगा, 1, और उस टाइम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा, 0। अपन जो जो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे मैंने क्या किया, कंपोनेंट बी हटाया, कंपोनेंट बी हटाया हटाया हटाया, और कंपोनेंट ए ऐड किया। तो फाइनली क्या हुआ, यहां पे फाइनल पॉइंट पे अपने पास कंपोनेंट ए हो गया पूरा उस बीकर के अंदर, और कंपोनेंट बी क्या हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मतलब कंपोनेंट बी क्या हो गया, 0। तो कंपोनेंट बी अपने पास है ही नहीं, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, फाइनली 0। और अपने पास प्योर ए प्रेजेंट है, इसका मतलब उस टाइम उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1।
तो अपन बात करते हैं, अब बनाते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाया अपन ने, कि अपन ने देखा फ्रॉम राउल्स लॉ वी नो दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स से। अब जो जो एक्स से बढ़ रहा है, जो जो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक्स से बढ़ रहा है, एक्स से बढ़ रहा है, इसका मतलब पी डैश ए भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक्स से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पी डैश ए भी बढ़ेगा, तो एक्स से बढ़ेगा तो पी डैश ए भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो लाइन जाके कहां पे टच होगी, वाई एक्सिस पे। तो जब भी वाई एक्सिस पे टच होगी उस टाइम में देखूंगा कि यहां पे जो इंटरसेप्ट आया है, इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, जब अपने पास इस इंटरसेप्ट पे क्या प्रेजेंट है, प्योर ए प्रेजेंट है, तो प्योर ए प्रेजेंट है, इस टाइम इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर स्टेट के अंदर पी नोट ए। सिंपल। अपन बात करते हैं इस लाइन की, तो अपन देखते हैं कि जब मैं जाता हूं राइट से लेफ्ट, जब मैं आया राइट से लेफ्ट, तो जो जो मैं राइट से लेफ्ट आया वैसे वैसे क्या होगा, कंपोनेंट बी इंक्रीज हो रहा है, कंपोनेंट बी इंक्रीज हो रहा है, तो कंपोनेंट बी इंक्रीज होगा तो पी डैश ए भी क्या होगा, सॉरी पी डैश बी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब पी डैश बी इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्स बी इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया तो जब ये जाके टच करेगा वाई एक्सिस पे, तो वो क्या आएगा, उसका इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या है अपने पास, पी नोट बी। सिंपल। अब बात करते हैं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, पीटी। और पीटी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। या मैं बोल सकता हूं पीटी इज व्हाट, पीटी इज इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। सिंपल। तो ये था अपना आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। अपन अब बात करते हैं आगे किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। उससे पहले अपन समझेंगे इसके एग्जांपल्स कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। तो अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो अपन अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन की। तो एग्जांपल्स देखने से पहले अपने को 2 पॉइंट याद रखने हैं कि अपन एग्जांपल किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो अपन बात करते हैं, पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट क्या है कि एग्जांपल्स के अंदर जो अपन 2 कंपाउंड्स लेंगे, उन दोनों कंपाउंड्स का क्या होना चाहिए, सेम पोलर नेचर। और दूसरा पॉइंट, उन दोनों कंपाउंड्स का क्या होना चाहिए, नियरली, आप बोल सकते हो नियरली सेम साइज। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने। तो अपन बात करते हैं सेम पोलर नेचर, इसका मतलब या दोनों पोलर होंगे या दोनों क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है, नियरली सेम साइज, इसका मतलब क्या है कि अपन बात करते हैं उनका मोलर मास क्या होना चाहिए, नियरली इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक का मोलर मास 40 है और दूसरे का मोलर मास 140 है, नहीं, दोनों का मोलर मास क्या होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए। तो अपन बात करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वो एग्जांपल अपना बेंजीन प्लस टोल्विन। तो ये जो एग्जांपल है अपने पास बेंजीन और टोल्विन का, इसके अंदर अपने पास क्या पता है कि दोनों का पोलर नेचर क्या है, सेम, दोनों क्या है, नॉन पोलर है और नियरली सेम साइज है। इसके अंदर मोलिकुलर मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये एग्जांपल है किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अपने पास मीथेनॉल प्लस इथेनॉल। आप मोलिकुलर मास ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अपन ने एक बार ले लिया मिथेनॉल, एक बार ले लिया प्रोपेनॉल, नहीं, अपने को क्या लेना है, अल्टरनेट लेना है। मतलब या तो लेंगे अपन इथेनॉल प्रोपेनॉल या ले सकते हैं मिथेनॉल इथेनॉल। सिंपल। तो ये दोनों क्या है अपने पास, पोलर, और पोलर है मतलब सेम पोलर नेचर है। दूसरी बात, नियरली सेम साइज, इनका मोलिकुलर मास का डिफरेंस क्या है, नियरली सेम है, इसलिए क्या बोल सकता हूं ये दोनों किसके एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन के। अपन बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3, जो कि आपको बताना है ये एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का है या नहीं है, आप बताएंगे। तो अपने पास है क्या, क्लोरोइथेन, और दूसरे अपने पास आइडोइथेन। तो अपने को देखना फर्स्ट फैक्टर, क्या ये दोनों सेम पोलर नेचर शो करते हैं, बिल्कुल, दोनों क्या है, पोलर है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्या इन दोनों का साइज नियरली इक्वल है, नहीं। क्लोरीन जो है और आयोडीन जो है, आयोडीन बहुत बड़ा होता है क्योंकि आयोडीन क्या आता है, नीचे आता है, और क्लोरीन क्या आता है, थोड़ा सा ऊपर है आयोडीन से, इसलिए इन दोनों का साइज सेम नियरली नहीं बोल सकते अपन। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अपने क्या लेना है,
नियरली सेम साइज डिसाइड करना है। तो यहाँ पे अगर क्लोरोइथेन होता और ब्रोमोइथेन होता तो वो एग्जांपल होता किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। बट अपने पास यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है क्लोरोइथेन और आइडियोइथेन, इसीलिए एग्जांपल नहीं है किसका, आइडियल सॉल्यूशन का, क्योंकि ये इनकी दोनों साइज जो है वो साइज क्या है, नियरली इक्वल नहीं है। साइज जो अपने पास प्रेजेंट है आइडोइथेन उसका साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू क्लोरोइथेन। अपन बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर जो 4 प्रेजेंट अपने पास, फोर्थ एग्जांपल है एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन। तो एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन जो प्रेजेंट है इनके अंदर अपन देखते हैं कि क्या इनका फर्स्ट फैक्टर जो है सेम पोलर नेचर है, यस दोनों क्या है, नॉन पोलर है। अपन बात करते हैं सेकंड, क्या इनका साइज नियरली सेम है, यस इनका मोलिकुलर वेट केवल CH3 से डिफरेंस कर रहा है। तो मैं क्या जानता हूं कि यहां पे इनका मोलिकुलर वेट क्या है, नियरली इक्वल है, और इनका साइज भी क्या है, नियरली इक्वल है, इसीलिए क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ एग्जांपल है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि आपको याद रखने हैं। तो अपन बात करते हैं यहां पे आगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो अपन ने जो पॉइंट्स पढ़े थे किसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, उसका अपन वाइस वर्सा कर देंगे, मतलब उसका उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पॉइंट्स हो जाएंगे। तो अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। अपन ने क्या पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कि दो सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ दे आर आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं क्या जानता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे अपने पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका सिंपल सा मतलब क्या है अपने पास कि अपन ने जो टोटल प्रेशर निकाला एक्सपेरिमेंट से, लाइक मैंने किसी गैस का प्रेशर निकाला किससे, मैनोमीटर से, और वो प्रेशर मैंने निकाला, वही प्रेशर मैंने किससे निकाला, कैलकुलेशन से, मतलब राउल्स लॉ से, दैट इज P0A से प्लस P0B XB। तो ये जो अपन ने प्रेशर निकाला किससे, राउल्स लॉ से कैलकुलेट करके, और वो अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल ना आए तो वो क्या होगा, राउल्स को फॉलो नहीं कर रहा। और वो सॉल्यूशन कौन से होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सिंपल। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल प्रेशर के लिए। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए जो कि अपन ने निकाला एक्सपेरिमेंट से, अगर उसकी वैल्यू इक्वल ना आए किसके, P0A से, मतलब वही प्रेशर निकाला अपन ने किससे, राउल्स लॉ से, अगर उसकी वैल्यू राउल्स लॉ की इक्वल ना आए देन वी कैन से दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और वही बात करता हूं कंपोनेंट बी के लिए। तो अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी जो कि निकाला अपन ने एक्सपेरिमेंट से, अगर वो इक्वल ना आए कैलकुलेटेड वैल्यू बाय राउल्स लॉ के, तो मैं क्या जानता हूं दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, सिंपल। पॉइंट नंबर सेकंड, डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग अगर 0 के इक्वल नहीं है तब वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अपने पास कंपोनेंट ए प्रेजेंट था 20 ml, कंपोनेंट बी प्रेजेंट था 30 ml, और जब मैंने इसको मिक्स करा तो कंपोनेंट जो फाइनल सॉल्यूशन बना जिसके अंदर ए बी इंटरेक्शन प्रेजेंट है वो बन गया 40 ml। सर ये कैसे बन सकता है, सिंपल सी बात क्या है कि अपने पास यहां पे जो ए के इंटरेक्शन प्रेजेंट थे और यहां पे बीबी के इंटरेक्शन प्रेजेंट थे, अब यहां पे जो ए के इंटरेक्शन प्रेजेंट है और बीबी के इंटरेक्शन प्रेजेंट है, और फाइनल जब मैंने बी को ए में मिला दिया तो अपने पास जो सॉल्यूशन बना उसके अंदर क्या हुआ कि ए और बी के पार्टिकल्स जब पास आ गए, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो क्या होंगे वहां पे जो मोल्स प्रेजेंट है ए और बी के वो पास पास आ जाएंगे। अगर पास पास आ जाएंगे तो वहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसका मतलब अब डेल्टा वी मिक्स 0 के इक्वल नहीं आएगा। अगर डेल्टा वी मिक्स 0 के इक्वल नहीं आएगा मतलब वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो अपन निकालते हैं डेल्टा वी मिक्स अगर यहां से, तो डेल्टा वी मिक्स क्या है, वी फाइनल दैट इज 40 माइनस V1 प्लस V2 दैट इज 20 प्लस 30। तो अपने पास ये निकल कर आता है डेल्टा वी मिक्स -10, और चेंज अपने को पता है चेंज को क्या लेते हैं हमेशा पॉजिटिव, तो अपने पास डेल्टा वी मिक्स का निकल के आया 10, मतलब डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सिंपल। अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट अपना कि अपने पास डेल्टा एच मिक्स,
मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि अपन ने जो कंपोनेंट ए लिया था, तो कंपोनेंट ए के इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए अपन ने कुछ हीट दी, और कंपोनेंट बी के इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए अपन ने कुछ हीट दी उसको, और फाइनली जब मैंने बी को ए में मिला दिया तो वहां पे क्या हुआ, ए बी इंटरेक्शन फॉर्म हुआ, और ए बी इंटरेक्शन फॉर्म हुआ तो वहां पे क्या हुआ, हीट रिलीज हुई। अब वो हीट रिलीज उस हीट एब्जॉर्ब के इक्वल नहीं है। जब मैंने इंटरेक्शन ब्रेक किए थे तो वहां पे क्या हुई थी, हीट एब्जॉर्ब हुई थी। अब वो हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज के इक्वल नहीं है, मतलब वहां पे डेल्टा वी मिक्स जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल। और अपने को बात याद रखनी है कि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए का किसके इक्वल नहीं होगा, बीबी के इक्वल नहीं होगा, और बीबी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल नहीं होगा, ए बी के इक्वल नहीं होगा। तो सिंपल सा मैं क्या बोल सकता हूं, ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बीबी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल ना है, ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल नहीं है। मतलब यहां पे क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू इनिशियल। इसका मतलब वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ था, जब तो क्या हुई थी, वॉल्यूम कम हो गई थी एज कंपेयर टू इनिशियल इस केस के अंदर। सिंपल। तो अब बात करते हैं अपन किसकी, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप, दोज विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एंड सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, दो शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो कि अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज अपन ने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच के डिफरेंस। तो अपन बात करते हैं पूरे के नटशेल की। तो व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन, दोज विच फॉलो राउल्ट लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एंड डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू जीरो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी बी इक्वल्स टू ए बी, तो वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अपन बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, दोज सॉल्यूशन विच डिड नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, तो वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और सेकंड पॉइंट, डेल्टा वी मिक्स यहां पे क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में और बीबी के बीच में किसके इक्वल नहीं होगा, फाइनल ए बी के बीच का इंटरेक्शन, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। जब क्या होगा, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो अपने पास इनिशियल प्रेजेंट था कंपोनेंट ए, उसका इंटरेक्शन, और कंपोनेंट बी जो प्रेजेंट था उसका इंटरेक्शन किसके इक्वल नहीं है, फाइनल सॉल्यूशन के अंदर जो मोल्स प्रेजेंट है उसके इंटरेक्शन के इक्वल नहीं है, तो वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर इंटरेक्शन इक्वल नहीं है इनिशियल और फाइनल, मतलब वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम का चेंज होगा, और वॉल्यूम का चेंज हुआ मतलब डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, जिसके अंदर अपन ने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस पढ़ा और एकदम इलेबोरेट करके सब समझा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल, then don't forget to subscribe our channel for such upcoming videos and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry.